हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हम सभी को चुना है, हम सभी को बुलाया है ताकि हम फल लेके आएँ और हमारा फल बना रहे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको हर एक क्षेत्र में आशीषित करे, परमेश्वर आपको ऊंचा करे, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपको ऊंचा करे, आपको आशीषमय जीवन दे। आज के वचन के द्वारा हर एक कमियाँ आपके जीवन से जाए, हर एक समस्या आपको छोड़ के जाए। आज का वचन को सुन के आप आशीषित हो जाए, बहुतायत से परमेश्वर आपको ब्लेस करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम वचन से देखेंगे, जब लोग आपकी कमियों को देखते हैं तो परमेश्वर उन्हीं कमियों को क्वालिटियों में बदल देता है। जितनी कमियां लोग आप में निकालते हैं, परमेश्वर आपको उतना ही कीमती बनाता है। जैसे मैं पढ़ रही थी कि जब लोगों ने सारा में एक बांझ औरत को देखा, तब परमेश्वर ने उसमें सभी जातियों की माँ को देखा। जब लोगों ने दाऊद में गरीब युवा चरवाहा देखा, तब परमेश्वर ने उसमें इज़राइल का एक शक्तिशाली राजा देखा। जब लोगों ने यूसुफ में एक गरीब कैदी को देखा, तो परमेश्वर ने उसमें मिस्र देश का एक शक्तिशाली मंत्री देखा। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं, ठीक है। मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, लेकिन यहोवा की दृष्टि मन पे रहती है। परमेश्वर हमारे मन को जानता है, परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पे रहती है। वो हमें देखता है कि हमारा व्यवहार उसके साथ कैसा है, दुखों में, तकलीफ़ों में, समस्याओं में, कि हमारा उसका संबंध स्ट्रॉन्ग है। हम हर दिन अपना संबंध उसके साथ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम है, हम पाप से दूर रहते हैं परमेश्वर के लिए, हम उसकी आज्ञाओं को कितना मानते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है। जिस प्रकार हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं इस वचन में कि दाऊद एक चरवाहा था, दुखों में, तकलीफ़ों में, अपने घर में उसको कोई वैल्यू नहीं थी, इसकी इतनी इज्जत नहीं थी, पर उस भी पोजीशन में जैसी भी उसकी हालत थी, उसमें भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था, उसमें परमेश्वर को खुश करने वाला व्यक्ति था। और वही उसकी विश्वास योग्यता, वही उसकी वफादारी, ईमानदारी, वही उसका बोना परमेश्वर प्रसन्न, उसको राजा की पोजीशन पहुंचा दी, राजगद्दी पे पहुंचा दिया उसकी इसी वफादारी ने। उसकी कमियां जो लोगों ने, उसके घर वालों ने उसमें निकाली, जो भी कमियां उसमें दिखते, परमेश्वर ने उसको उतने ही ज़्यादा कीमती बनाया। बस उसने अपना संबंध परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग किया। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि हमें अपने संबंध परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हर एक दिन एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए। मनुष्य के साथ नहीं कि मनुष्य बदलता, पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो हमारी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है, वो हमें कीमती बनाने की ताकत रखता है, वो हमारी कमियों को दूर करता है, हमारी जो कमियां होती हैं उन्हें ही हमारी क्वालिटी में बदल देता है, सरेआम हमें ब्लेस करने की क्षमता रखता है। इसलिए हमें उससे प्रेम करने की ज़रूरत है, हर एक दिन परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने की ज़रूरत है और पाप से दूर रहने की ज़रूरत है, उसकी आज्ञाओं, उसके वचनों में बढ़ने की ज़रूरत है, उपवास में बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि लोग भले हमें कमियां निकालें, लेकिन अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही, हम परमेश्वर के साथ सीधे होकर चल रहे हैं, ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं, तो परमेश्वर ही हमारी विश्वास योग्यता के अनुसार हमें दाऊद की तरह ब्लेस करे, परमेश्वर हमें यूसुफ की तरह ब्लेस करे। इसी तरीके से अगर हम परमेश्वर के साथ अच्छे से चलेंगे, हम जो बोएंगे परमेश्वर वही हम काटेंगे। हमारा व्यवहार, हमारा परमेश्वर के साथ चलना, हमारा परमेश्वर का संबंध, प्रेम, यही परमेश्वर में जिस तरीके से हम उसके साथ व्यवहार करेंगे, जितना हम उसको सीरियसली लेंगे उतना ही वो हमें सीरियस लेगा, उसी तरीके की आशीष हमारे जीवनों में आएगी। जब हम पहला शमूएल 16:7 देखते हैं तो उसमें लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को उसके ही घर में अयोग्य जाना, उसे देखा किस तरीके से उसकी कोई इज्जत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच में, शायद वो जिस जगह पे रहता उस जगह पे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर को ऐसी पोजीशन प्रसन्न करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यहोवा की दृष्टि मन पर रहती। परमेश्वर ने उसका मन देखा कि उसका मन परमेश्वर से लगा हुआ है, उसका दिल परमेश्वर से लगा हुआ, वो परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध को बना के चल रहा है। इसी परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया।
इसलिए हमें भी परमेश्वर के साथ सीधे होकर चलने की ज़रूरत है, परमेश्वर के साथ वफ़ादारी के साथ चलने की ज़रूरत है, परमेश्वर में वफ़ादारी बोने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार काटेंगे। और परमेश्वर हमें हमारी सोच से, हमारी उम्मीदों से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर हमें कीमती बनाने वाला परमेश्वर है, और हमारी कमियों को दूर करने वाला परमेश्वर है। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको कीमती बनाए और आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध मेंटेन करें और वफ़ादारी बोएं परमेश्वर में, परमेश्वर को समय दें और परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर भला है, हमारे लिए भला करता है। वो आपको दाऊद की तरह ब्लेस करे, परमेश्वर को यूसुफ की तरह ब्लेस करे। परमेश्वर हर एक समस्या को आपसे और आपकी जीवन से दूर करे। परमेश्वर आपको बहुत आज से ब्लेस करे। आज के वचन के द्वारा आज का वचन आपके जीवनों में कार्य करे और बहुत फल लेके आए। आमीन।